हेलो हाय एवरीवन, वी गॉट 100 डेज रिमेनिंग फॉर द कैट एग्जाम। तो भाई 5 चीजें कर लो, तुम्हारा आईएम का कॉल आ जाएगा। ठीक है। सो लास्ट ईयर वी हैड स्टूडेंट्स जिसका आईएम का कॉल आया 938 ओपन कैटेगरी एंड फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी 1056 स्टूडेंट जिसको आईएम का कॉल आया था। ओके, नाउ कम द मेन क्वेश्चन कि क्या मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो भाई, ये 5 चीजें कर लो तो आराम से यू कैन क्लियर द कट ऑफ। 3 महीने, अरे वी आर इंडियन स्टूडेंट है, हमने 2-2 दिन पढ़ के एग्जाम निकाले यार सारी उम्र। 2 दिन पढ़ने वाला बच्चा 3 महीने से डर रहा है। 100 डेज से अगर तुम डर रहे हो तो फिर लोग डरते हैं बिल्कुल, और डराया जाता है। कोचिंग क्लासेस वालों का काम ही ये है कि डरा के रखना बच्चे को। लास्ट ईयर 3,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम देने गया 2,88,000, मतलब 40,000 बच्चा रास्ते में गायब हो गया। ऐसे गायब नहीं हुआ सर मैं देने जाऊं कि ना जाऊं, मेरा सेंटर बहुत दूर आएगा, तो ऐसा गायब नहीं हुआ। मतलब दे वर सो डिमोटिवेटेड कि बंदा एग्जाम देने गया ही नहीं। भाई ये सब नेगेटिविटी हटा दो, 2 दिन पढ़ने वाले लोग हम लोग। सो नंबर 1, सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है। इफ आई गो टू द लिंक iamking.com/quant, आई हैव गिवन द 100 टॉपिक्स ऑफ क्वांट, 50 टॉपिक्स ऑफ क्वांट। 50 के 50 टॉपिक का मुझे सिर्फ बेसिक करना है, बेसिक्स। ओके, एंड आई कैन क्लियर द कट ऑफ, ट्रस्ट मी, आई कैन डू द बेसिक्स। सेम फॉर DLR, सेम फॉर वर्बल, तीनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है मुझे, हर चैप्टर का कुछ भी छोड़ना नहीं। हर चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक्स तो करना आना ही चाहिए। हर चैप्टर मतलब हर चैप्टर इन दिस 50, स्पेशली द मॉडर्न मैथ्स, क्योंकि ये भर भर के कैट में आता है। ठीक है। तो नंबर 1 सिलेबस कंप्लीट करो। नंबर 2 इस कैट के एक्चुअल पेपर मुझे देने हैं। हर बंदा इग्नोर करता है, लास्ट में आके देखता है। कैट का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है भाई। 2021 to 23 लास्ट 3 years कैट का पैटर्न इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू कम अर्लियर। तो प्लीज ये 3 साल के हर एक के 3-3 पेपर हमारे पास हैं, तो 3 into 3 9 पेपर्स आई हैव टू सॉल्व। यू कैन सॉल्व इट एज अ पेपर और यू कैन सॉल्व इट एज अ मॉक, यू कैन सॉल्व इट एज अ टेस्ट और एज अ प्रैक्टिस। वो होने के बाद आई हैव टू पिक अप 2017 एंड 20। भाई इतना ही कर ले यार, तेरा कट ऑफ निकल जाएगा। इफ यू कैन डू बेसिक्स एंड कैट का पेपर यू कैन इजिली क्लियर द कट ऑफ। नहीं तो हमारा जी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम ज्वाइन कर लो या शॉर्टकट ढूंढो yourself. I am going to focus on these 3 years का कैट पेपर्स, क्योंकि ये अगर हमने शॉर्टकट से कर लिए, ये आइडेंटिफाई कर लिया कैसे मैं अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकता हूँ, आई कैन इजिली सर्वाइव द कैट पेपर। सो number 3 on the list is G strategy. We are launching our G strategy program from this Monday. In case you want to join, you can join us. Alright, verbal का वर्कशॉप फ्राइडे को हो रहा है, तो in case you want to join us from Friday as well, you can join from Friday. हफ्ते में 3 वर्कशॉप, मैथ्स, वर्बल, डियालॉजिक एंड विद कट ऑफ क्लियर। नंबर 4 इज मॉक्स। अगर आप रिपीटर हो या काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एवरी वीक यू हैव टू गिव अ मॉक। स्कोर मत देखो, स्टार्टिंग में स्कोर कम ही आने वाला है। पहले 10 मॉक का स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बाद के स्कोर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन नाउ, तो एवरी 15 days आई कैन गिव अ मॉक। और आप नॉन कैट की भी साथ में देने वाले हो, CMAT CET बाद में देने वाले हो, सो व्हाट आई कैन डू इज एवरी वीक आई कैन गिव अ कैट मॉक, नेक्स्ट वीक आई कैन गिव अ स्नैप मॉक। ठीक है, फिर कैट का मॉक, फिर CET का मॉक। सो आई कैन डू दैट वे, ऑल्टरनेट वीक, हर हफ्ते एक मॉक देना। सर लेकिन मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। भाई तेरा सिलेबस कभी खत्म होने वाला है भी नहीं। कैट में पूरा क्वेश्चन तुम पूरा पेपर कर नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हाँ सर 50% हो गया, तो मॉक में 50% मार्क्स लाके दिखा दे। 200 में से 100 नंबर लाके दिखा ना भाई, तो फिर 100 ला दिया, तेरा 99 परसेंटाइल पार वैसे ही हो गया। तो भाई परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट इज नॉट इंपॉर्टेंट, because there always be, even if you do a topic, there will be some question which you still can't solve. तो सिलेबस कभी कंप्लीट होने वाला भी नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। ये मेरे को इंजीनियरिंग के डेज का अपना टाइम याद है, कोई पूछा था भाई तैयारी होगी इंजीनियरिंग एग्जाम की, भाई वो तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा अभी कुछ नहीं पता। पेपर में किए हुए क्वेश्चन आ गए तो पार्टी इज ऑन, नहीं आए तो भैया लग गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोटिवेशन एंड कीप योर आईज ऑन द कट ऑफ। बहुत लोग आके बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा, बहुत लोग आके बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, ये है वो है। मुझे इतना पता है कि ये जो 1000 बच्चा गया है, इनमें से 50% बच्चे ऐसे होंगे, मोर देन 50% इनफैक्ट, जिनको उम्मीद नहीं थी आईएम के कॉल आएगा, लेकिन कॉल आया। ठीक है, तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, दैट्स माय जॉब टू कीप यू मोटिवेटेड। ऑलराइट, सो बिंदास बेफिक्र होकर तैयारी करो, ये 5 चीजें करो तो अपना आराम से आईएम का कॉल कहीं नहीं गया। और अपना टारगेट ये बाबा जी, एक आईएम कॉल, ज्यादा नहीं मांगते भगवान से, भगवान एक आईएम कॉल दे दो और भगवान छप्पड़ फाड़ के देगा। कॉल आएगी तो 10-10 कॉल एक साथ आएगी। दिस ईयर 25,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM। 25,000
एक दो नहीं 25,000। तो अगर 2.5 लाख बच्चा इस बार कैट देगा, 1 out of 10 एवरी स्टूडेंट विल गेट अ कॉल। तो अपना काम है कि बस तुम टॉप 25,000 में आओ। पहले जीडीपीआई मैं संभाल लूंगा, उससे इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ उसके लिए। आई गिव यू ऑल द क्वेश्चंस, आई गिव यू ऑल द आंसर, तुम बस वहां जाके बोल के आना, चलेगा? लेट्स प्रिपेयर फॉर द कैट, फोकस ऑन कैट। अगले 100 days लेट्स डू द हार्ड वर्क। टारगेट इज टू गेट द आई एम कॉल। बाबा जी एक आई एम कॉल। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।